सभी भाइयों को राम राम। भाई सबसे पहले तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ईशा और हनी को पड़ चुकी है डांट। और डांट किस चीज़ के पीछे पड़ी है? तो डांट पड़ी है भाई उनको पढ़ाई के लेकर, क्योंकि पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं ये दोनों। और मेरे साथ है ना व्लॉग बनाते रहते हैं, तो इस वजह से लेके पापा ने उन्हें और डांट दिया। तो देखो भाई यार, पेरेंट्स का ना रोल सिर्फ इतना नहीं होता कि उनकी बेसिक नीड को फुलफिल करना है, यानी उन्हें खाना दे दिया, कपड़ा दे दिया, उनको पढ़ाई दे दी। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो इसके अलावा भी होता है, जैसे कि बच्चों की इमोशनल, मेंटल, ठीक है, उनका डेवलपमेंट होता है। तो इन सभी चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है, ये भी पेरेंट्स का ही काम होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है प्यार और सिक्योरिटी देना। तो ये सबसे पहला काम होता है पेरेंट्स का, जिससे क्या होता है बच्चों को फील होना चाहिए कि यार घर जो है ना वो बहुत ही सेफ जगह है, यानी घर से सेफ और कुछ भी नहीं है। उनकी बात को बिना जज किए सुनना और फिर उनको उनकी बातों के लिए सपोर्ट करना, तो बिलीव करना। और जो दूसरा काम होता है कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो आपको बच्चे के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, और उससे ना बीच में टाइम निकाल कर उससे बातें कीजिए। धीरे धीरे जानिए कि उसका स्कूल कैसा था, आज का दिन उसका कैसा गया। ये छोटी छोटी फीलिंग जो होती है ना, इसको समझिए आप। बच्चा ओपनली बात करते हैं ना, तो उससे उनका कॉन्फिडेंट खुलता है भाई। अब जो इसमें तीसरा स्टेप होता है ना, वो होता है डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट। स्ट्रिक्ट होना गलत नहीं है, बट बच्चे को बिना समझाए उसको डांटना या उसको पनिश करना वो गलत है। अब चौथा जो इसमें आता है वो होता है पहले। अब जो इसमें चौथा इंपॉर्टेंट रोल आता है वो आता है कि बच्चे हैं ना ज़्यादा सुनते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आप पेरेंट्स जो भी हैं, मतलब पेरेंट्स अगर खुद भी काम हैं, या पेरेंट्स ऑनेस्ट हैं, या पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो बच्चे भी ठीक वैसे ही नेचुरली ही सीखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे कहीं से बन के आते हैं या सीख के आते हैं, वो आप ही से सीखते हैं। अब इसमें जो पांचवा स्टेप है वो ये होता है कि भाई मतलब हर छोटी से छोटी बड़ी चीज़ों में ना उन्हें हेल्प करने की जगह ना आप उन्हें खुद को ट्राई करने दें, यानी आप उनको खुद से ट्राई करने दें, जिससे कि क्या होता है उनका सेल्फ डेवलपमेंट होता है, उनका कॉन्फिडेंट और बिलीव बढ़ता है। आप है ना बच्चे को इंडिपेंडेंस सिखाना, यानी उसको इंडिपेंडेंस बनाना या उसको इंडिपेंडेंस होना सिखाइए आप बच्चे को। उससे है ना बच्चे की डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है। और छठा जो इसमें आ जाता है ना वो आ जाता है आपका स्क्रीन टाइम और इन्वायरमेंट कंट्रोल। यानी आप जो आजकल चल रहा है ना कि बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसिंग बहुत स्ट्रांग है। रियलिस्टिक कंप्लीटली बैन तो कर ही नहीं सकते आप, लेकिन हाँ आप कुछ उस पर लिमिटेशन सेट कर सकते हैं कि आपको जैसे कितनी देर के लिए देखना चाहिए और क्या कंटेंट देखना चाहिए, वो आप तय कर सकते हैं। अब जो इसमें सातवां स्टेप आ जाता है वो आता है इमोशनल सपोर्ट का। अगर बच्चा सैड है या एंग्जियस है या स्ट्रेस्ड हो जाए, ये कोई बात नहीं है ये बोल के इग्नोर मत करो, उसकी फीलिंग को सीरियसली लो। अब भाई आठवां जो है ना वो है कंपेयर ना करना, यानी किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो भाई। शर्मा जी के बेटे वाला कंपैरिजन मत करना यहाँ पे, ठीक है ना। वो टोटली कहीं से भी रियलिस्टिक नहीं है भाई। उससे क्या होता है, उससे कॉन्फिडेंस टूट जाता है और बच्चे का मनोबल गिर जाता है। तो हर बच्चा अलग होता है, उसकी कैपेसिटी अलग होती है, तो उस चीज़ को लेकर बिल्कुल कंपैरिजन मत करना भाई किसी चीज़ से।